बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिर हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुंचे। दो बच्चियों के दुख से भरे सवालात हैं। अच्छा, हमारी बेटियों के सवाल भी तो छोटे छोटे होते हैं, दुख भी छोटे छोटे होते हैं, पर ये थोड़े ज़रा। आसिया कहती हैं कि सर मेरे शौहर का दिल बहुत छोटा है और वो खर्च नहीं करते, मुझ पर भी खर्च नहीं करते, हालांकि उनके पास पैसे भी होते हैं। मांग लो तो लड़ाई होती है। बेटा ना मांगा करें, शॉर्टकट होता है। उसकी अम्मा से मांग लिया, अब्बा से मांग लिया और साथ मुस्कुरा के बताया कि अम्मा आपका, अच्छा ये नहीं कहना आपका बेटा, उल्टा कहना अम्मा आपका दामाद मुझे पैसे नहीं देता। या अब्बा से लेने हैं तो उनको भी यही कहना कि अब्बा ये अपनी बेटी का ख्याल किया करें, ये पैसे आपके दामाद साहब मुझे पैसे नहीं देते। वो एक दफ़ा ऐसे आँख खोल के देखेंगे। कुछ चीज़ों को लाइटर मोड में जाके काम निकाल लेना चाहिए। और ऐसे ही अपने कंजूस मियाँ से पूछना चाहिए कि भाई साहब, कभी कभी जो घर बैठी दोस्त है, जो आपके लिए हाथ उठाती है, दुआ करती है, कभी उसकी भी ज़रूरत का पूछ लिया करें। कभी उसकी जेब को भी, मियाँ मेरा इतना आसूदा हाल हो, जेब भरी हो, बैंक भरा हो, तो उन दुआओं में कुछ हमारा रोल भी तो होता है। तो मेहरबानी करके टूटी कुछ मेरी तरफ भी खोल दें। डायरेक्ट पैसे ना मांगिएगा, यानी इनडायरेक्ट, जैसे कहते हैं ना, कहना तीनों सुनाना नोनों, वो वाला काम कीजिए। आम तौर पे मर्दों को इस तरह की बात समझ आ जाती है। अच्छा, कोई बिल्कुल बेटा ढीठ हो तो भी उसके फिर रास्ते और होते हैं, फिर उन रास्तों की तरफ बंदा जाता है, अपने घर से ले लेता है, इस घर से किसी से ले लेता है, निकलने तो उसी घर से होते हैं। मिसेस उस्मान कहती हैं कि मेरा शौहर शिज़ोफ्रेनिया का मरीज़ है, दवाई भी नहीं खाता, हर वक्त लड़ता है, 6 साल से कोई काम नहीं कर रहा, छोड़ दूँ कि रहूँ। अब बेटा ये नहीं मुझे पता कि आपके बच्चे हैं कि नहीं हैं, ये भी नहीं पता कि ये ख़ानदान कैसा है, ये भी नहीं पता कि आपके पीछे कौन है। तो मेरे बच्चे बहुत बेहतर है, आप 0332-746-8746 पे कॉल करके अपॉइंटमेंट का टाइम ले लीजिएगा। हमारा सुबह 9 से रात 9 तक होता है। उसमें फिर हम आपकी पूरी सूरत सुनने के बाद देखेंगे कि क्या ये वाला शिज़ोफ्रेनिया, इसका कोई इलाज हो पाएगा। कुछ बीमारियों का इलाज सिर्फ हिकमत से है, यानी वो डॉक्टरों के पास नहीं होता। कुछ बीमारियां ये होम्योपैथिक वाले, इनके पास बहुत अच्छा इलाज होता है। तो हमारा किसी से निकाह थोड़ी हुआ हुआ कि यही इलाज कराना, अगर वहाँ शिज़ोफ्रेनिया का, अब जैसे मालनकोलिया है, इसका इलाज इन डॉक्टरों के पास नहीं है, हिकमत में इलाज हो जाता है, पर बहुत दिक्कत होती है। ये भी एक डिप्रेशन की किस्म होती है जिसमें पेशेंट उदास रहता है, अकेला रहता है, लड़ाई झगड़ा भी करता है, खुद से खुद कलामी भी करता है, ज़्यादा बोलता है और लोगों में मिक्स नहीं होता, मिंगल नहीं होता, नींद भी ख़राब होती, भूख भी ख़राब होती। तो उनका बहुत अच्छा इलाज हो जाता है। इवन जो मेरे पास आते हैं काउंसलिंग के लिए और सेशन हम उनका लेने के बाद मैं उन्हें कहता होता हूँ कि आप कुछ दवाई बनवा लें, उसका आप पे फ़र्क पड़ेगा। दूसरी तरफ तो स्वाय वो नींद की दवाइयाँ देने के, उनके पास वो ब्रेन के इस थोड़े से लोचे को और जो केमिकल प्रॉब्लम होता है नहीं समझ पाते और बच्चा या बच्ची पर वो रुल जाते हैं। सर जी 4 माह हो गए सास बनी हूँ, आपकी टिप्स को फॉलो करती हूँ और आपको मैं क्या बताऊँ, मेरे अंदर से सास पुने के जरासीम ही ख़त्म हो गए हैं। वो लड़की मुझे बेटी बेटी लगने लग गई है। मिसेस बुशरा, अल्लाह आपको खुश रखे, आपने दिल खुश कर दिया। इसी तरह अच्छे रहिएगा। आप सोचें आप भी खुश होंगे, आपका बेटा खुश होगा और ये जो खुशबख्त बेटी आपकी बनी है उसकी दुआएं आपको मिलेंगी, उसकी मोहब्बत आपको मिलेगी, उसके बच्चों से भी आपकी जो बुनत है। आप सोचिए, रोब डाल के अगले बंदे को थोड़ा लेट डाउन करके कितने नफलों का सवाब होता है। आज तक किसी को हुआ हो तो मुझे बताएं ज़रूर। ये जो आपने रास्ता चुना है अपनी मर्ज़ी से, अपनी सोच और समझ से, बहुत ही शानदार है ये। इट्स पेइंग, और उसकी जो फ्रेगरेंस है, उसकी जो खुशी है, उसका जो सुकून और सुख है, आप रात को अपनी मर्जी से सोओगे, आपको ये परेशानी नहीं होगी कि रात को दूध निकाल के, अच्छा कितना निकाल के पी जाएगी, या वो मलाई में उंगलियां डाल डाल के खा जाएगी, या मलाई का डब्बा पड़ा होगा तो क्या मुंह लगा के घटाघट पी जाएगी। वो पागल थोड़ी है। कितनी अच्छा लड़कियां मटन तो खाती नहीं है, कितनी बोटियां खा जाएगी। और जब पता हो ना कि ये फ्रिज उसके पास है, किचन उसके पास है और चेकिंग भी कोई नहीं है,
तो ये बिल्कुल वो हाल होता है जैसे आप देग पे बैठे हो ना, तो पूरी देग की क्या बोटियाँ निकाल के खा जाएंगे। आप जिम्मेदारी देते हो, मोहब्बत देते हो, इत्मीनान देते हो और लगे रहो शेर हो, तो वो बंदा जो उस पर देख भी बैठा होता है सबसे ज़्यादा ईमानदारी के साथ अपने रिश्तेदारों को भी वो नहीं देता, बैलेंस के साथ करता है और सबकी इज्जत बनती है। ऐसे ख़वातीन जो ये शानदार काम करती हैं कि अपनी सास पोने की जरासीमों को पर बहुत कम करती हैं, वो मार दें, देश निकाला दे दें, डस्टबिन में फेंक दें, बहुत ही शानदार काम करती हैं। चूँकि मिसेस बुशरा ये एक गवाही है, ये कॉम्प्लीमेंट भी है, गवाही भी है, और वो जो कहते हैं ना रिव्यू, मिसेस बुशरा अगली दफ़ा जब भी आप बताएं तो काइंडली ज़रूर बताइएगा कि आप कहाँ से हैं, ताकि बल्कि अगर आप अपना वॉइस मेल कर दें तो और भी अच्छा है। सलामत रहिए, शाद रहिए, आबाद रहिए, अपनी दुआ में हमें भी याद रखा करें, इतना तो हमारा हक है ना। इजाज़त दीजिए, अस्सलाम वालेकुम। वाह जी वाह, मज़ा आ गया। वो सारे लोग जो दोबारा से खूबसूरत होना चाहते हैं, अपनी जवानी को, ताजगी को और अपने वज़न को काबू में रखना चाहते हैं, वज़न बढ़ जाता है ना जालमाना तौर पे खाना खाने से, तो उनके लिए कायनात हर्बत वाले बहुत उम्दा तोहफ़ा लेके आए हैं। ये ना है ओबेसिटी, और ये ऐसी चाय है जो दिन में 2 दफ़ा आपने इस्तेमाल करनी है, जो जितना ज़ायद वज़न है वो आपका कम हो जाएगा, और 3 माह के अंदर अंदर आप उतना ही खूबसूरत, उतना ही कम वज़न जितना आइडियल होता है और आप लोगों के आंखों में और दिल में समा सकते हैं। इसका तरीका इस्तेमाल भी उस पर लिखा हुआ है, उबलते हुए पानी में से इस्तेमाल करना है और दिन में 2 दफ़ा आप इसे इस्तेमाल करेंगे। और ये जो मोटापा है ये कई बीमारियों का घर है, इस वजह से जितनी जल्दी हो इससे निजात पानी चाहिए। इससे ना सिर्फ जब वज़न ज़्यादा हो जाता है, शुगर भी, हड्डियों का मसला भी, फैटी लीवर भी, लबलबा भी काम छोड़ देता है। और सबसे अहम ये कि जो आपके अपने प्यारे होते हैं, जो आपको पसंद करते हैं, उनके लिए पसंद करना भी मुश्किल हो जाता है। फौरी तौर पर रब्ता कीजिए 0341657826 कायनात हर्बल, और घर बैठे मंगवाइए ओबेसिटी। इस पे जो आपको भिजवाने का ख़र्च है वो डिलीवरी फ्री है, और शुरू के 2 हफ्ते जितने ऑर्डर्स आएंगे उनको पर पैक तकरीबन 250 रुपये का जो बेनिफिट या तोहफ़ा है वो अलग से मिलेगा। ज़िंदगी किसी सड़क की तरह है, ना तो सड़क सीधी होती है हमेशा, और ना ही उसमें से हम सज्जम सामने बाज आते हैं। मामलात हों, रिश्ते हों, ताल्लुकात हों, एक्सपेक्टेशन हो, इतनी जगहों पे इंसान के दिल को धचका लगता है और दिल दुखी हो जाता है, पर हमारे आसपास दुखों को चुनने वाला कोई नहीं होता, हमें हौसला देने वाला भी कोई नहीं होता, कोई रास्ता दिखाने वाला भी कोई नहीं होता, और ये हर बंदे के बस में नहीं होता। जब वो मेरे पास काउंसलिंग के लिए आते हैं, मेंटोरिंग के लिए आते हैं, तो हम पूरा 1 घंटा आपको सुनते हैं, ये आधा घंटा भी हो सकता है। पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर, जहाँ जहाँ सुबह 9 से रात 9 तक 1-1 घंटे के स्लॉट्स में लेता हूँ, और उसमें सिर्फ आपकी बातें सुनते नहीं है, आपको बेहतरीन हल बताते हैं। ये काउंसलिंग पेड होती है, और सबसे मज़े की बात यह है कि आप ही के मुतालबे पे, आप ही की ख्वाहिश पे और आप ही की मर्जी पे हम छुट्टियों के दिन भी काउंसलिंग के लिए ऑन रखते हैं। सो ईद के दिनों में भी जब आप अपने घरों में अपने उस मसाइल वाले घर से दूर होंगे अपनी अम्मा अब्बा के पास, तो वहाँ भी आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। 0300-946-8746, 0332-746-8746, पाकिस्तान में हो या पाकिस्तान से बाहर, ईद की छुट्टियों में ज़रूर रब्ता कीजिएगा, ताकि आपके दुखों को हम मोहब्बत की चिमटी से ऐसे करके उठा सकें और आपको रास्ता बता सकें, ताकि आपकी ज़िंदगी का सफ़र आसान, सहल, खुशगवार और बहुत अच्छा हो।